गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हमने जो टॉपिक पढ़ा था कल, वो हमारे पास में जो था आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया था हमने। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारे पास में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो बात करेंगे कि उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना है। तो ये टॉपिक हमारा आज का कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो है बल का मान कितना है, यहाँ पर उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, दो बार पूछा गया है। एक तो RBSc 2006 के अंदर पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, और एक 2016 में पूछा गया है ये टॉपिक। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो बता दिया हमें कितना है चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक कोई भी हो सकता है, या चालक तार भी कह सकते हैं, या चालक छड़ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो धारावाही चालक पर बल कितना होगा, माना हमारे पास में एक धारावाही जो है चालक है यहाँ पर, एक धारावाही चालक है यहाँ पर। ये धारावाही चालक जो है इसका क्षेत्रफल ये बता दिया हमने कितना है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल कितना है A है, और इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है कितनी L। और ये जो है हमारे पास में ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये जो हमारे पास में ये कोण बना रहा है कितना, थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर। तो थीटा कोण हमें पता है कि धारावाही चालक के अंदर जो है विद्युत धारा अगर मान लो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा कितनी I, तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं यहाँ पर। क्लियर बात ये तो कि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो यहाँ पर माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है, जिसमें स्मॉल l लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का एक क्या है, इसमें एक धारावाही चालक है। कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का एक धारावाही चालक है, लिख दिया। मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश, इसमें एक धारावाही चालक रख दिया जिसका क्षेत्रफल कितना है A, और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर L लंबाई है इसमें, जिसमें कैपिटल I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैपिटल I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर जो हमारे पास में जो बल लगेगा, इसके ऊपर ये बल लगता है इसके लंबवत दिशा में, ये बल होता है यहाँ पर A सदिश बराबर में I, L सदिश क्रॉस में B सदिश, F सदिश बराबर में I, L सदिश क्रॉस में B सदिश। तो ये इसकी बात करें, ये बल किसे है, अभी यही हमें व्यंजक जो है व्युत्पन्न करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारे पास में जो है चुंबकीय क्षेत्र बताए गए हमें इस दिशा में कि हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यहाँ पर इस दिशा में है F सदिश बराबर में I, L सदिश क्रॉस में B सदिश, ये चुंबकीय बल बता दिया हमने यहाँ पर। तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील है। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। लिख सकते हैं क्या हम ये बात, 5वें लेसन के अंदर हमने पढ़ा था अपवहन वेग क्या होता है। तो अपवहन वेग क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में जो वेग होता है उसे हम अपवहन वेग कहते हैं। अपवहन वेग को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अपवहन वेग को Vd द्वारा, या सदिश रूप में लिख दो, Vd सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं। Vd द्वारा व्यक्त करते हैं अपवहन वेग को। क्लियर बात है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि अपवहन वेग उससे संबंधित आएगा, फॉर्मूला ऐसा कैसे बनेगा हमारे पास में, लेकिन कब, जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की माना धारावाही चालक के एकांक आयतन में, धारावाही चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। मतलब धारावाही चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। तो हम इस पे यहाँ पर V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बराबर में कितना, स्मॉल n इंटू में V, जहां V क्या है यहाँ पर, जहां V है इस धारावाही चालक का आयतन हो गया यहाँ पर। भाई एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n भी हो जाएगी। चूंकि आयतन जो हो जाएगा हमारे पास में, आयतन कितना होगा इसका, आयतन V बराबर में क्या होगा, आयतन हो जाएगा V बराबर में A इंटू में L। ये लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर इंटू में H या पाई स्क्वायर L। पाई स्क्वायर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर। तो क्षेत्रफल को हम किसके द्वारा लिखते हैं, A द्वारा लिखते हैं यहाँ पर। तो V बराबर में A। अतः इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अतः V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में कितना होगा, बराबर में हो जाएगी NaL। लिख सकते हैं यहाँ पर। तो V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितनी, NaL। अगर हम कहें यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, स्मॉल n, स्मॉल e। लिख सकते हैं क्या हम यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, स्मॉल e है। तो V आयतन में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, V आयतन में इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर हो जाएगा NeAL। लिख सकते हैं यहाँ पर। भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E, तो V आयतन में इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा, E से गुणा कर दो NeAL।
या हम लिख सकते हैं यहाँ पर यदि आवेश Q हो, यदि आवेश कितना हो, यदि आवेश स्मॉल q हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, स्मॉल q बराबर में कितना NEAL, समीकरण नंबर में 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आवेश q बराबर में हो गया NEAL। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर इससे आगे की बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। तो देखो अब यहां पर जो है धारावाही चालक पर जो बल होता है उसकी बात करें, क्योंकि बल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि बल कितना होता है यहाँ पर। तो देखो बल क्या होता है यहाँ पर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास में जो बल होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो धारावाही चालक पर जो बल होता है, बल F बराबर में कितना होता है, F बराबर में होता है QVB साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होगा, इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम इसके यहाँ पर अतः इलेक्ट्रॉनों पर जो बल है, इलेक्ट्रॉनों पर जब धारावाही चालक पर कुल बल, इलेक्ट्रॉनों पर बल जो होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, F बराबर में QVB साइन थीटा, समीकरण नंबर में 2। VD क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की चाल कैसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की चाल कैसी, यहाँ पर ये अपवाह चाल या अपवाह वेग है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनों की चाल ऐसे ही लिखी जाएगी यहाँ पर। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे, F बराबर में कितना हो जाएगा, F बराबर में हो जाएगा Q का मान कितना है NEAL और ये VB और बराबर में क्या हो जाएगा B साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, F बराबर में कितना, F बराबर में यहाँ पर L और यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर NEAVD इंटू में कितना B साइन थीटा, समीकरण नंबर में कितना 3। अब देखो कुछ याद आया क्या, 5वें लेसन में हमने डेरिवेशन किया था, 5वें लेसन में, क्योंकि वी नो दैट, वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि आपके पास में जो होता है धारावाही चालक में, धारावाही, हम ये भी जानते हैं कि धारावाही चालक में विद्युत धारा, धारावाही चालक में विद्युत धारा, तो धारावाही चालक में विद्युत धारा कितनी होती है, विद्युत धारा होती है I बराबर में NEAVD, जानते हैं यहाँ पर ये बात। तो ये वैल्यू उठा के हम कर देंगे समीकरण नंबर नाम दे इसका 4। तो देखो हम ये वैल्यू जानते हैं बाय इक्वेशन समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं यहाँ पर F बराबर में कितना, F बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर I L B साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर में 5। तो धारावाही चालक पर बल कितना गया, धारावाही चालक पर बल कितना गया, F बराबर में ILB इंटू में साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं F सदिश रूप में, सदिश रूप में अगर हम लिखें इसे तो क्या लिखेंगे, सदिश रूप में F सदिश बराबर में कितना, F सदिश बराबर में I, क्योंकि विद्युत धारा कैसी राशि होती है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि होती है। तो F सदिश बराबर में I, L सदिश क्रॉस में B सदिश और यहाँ पर आ गया। तो ये देखो धारावाही चालक पर बल कितना आ गया, F सदिश बराबर में I
एल सदिश क्रॉस में कितना गया बी सदिश। यही हम लोग वहां पर लिखा था धारावाही चालक के ऊपर बल की दिशा बताई थी। तो ये हमारे पास में ये समीकरण बनता है समीकरण नंबर 6। फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है, समीकरण 5 में एक बराबर में क्या है आई एल बी साइन थीटा। याद रखना, एक तो जब आवेश गतिशील हो उसके कारण बल कितना आता है ए बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर धारावाही चालक की बात है तो जाहिर सी बात है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है धारावाही चालक, मतलब ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके ऊपर बल कितना होगा आई एल बी साइन थीटा। स्पेशल केसेस की बात करेंगे हम यहाँ पर, विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस मतलब विशेष स्थितियां। तो विशेष स्थितियां अगर इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, तो विशेष स्थितियों में हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन, यदि एल सदिश और बी सदिश एक दूसरे के अनुदिश हो, एक दूसरे के अनुदिश हो, समझ गए ना, इसका मतलब समांतर है, एक दूसरे के अनुदिश हो, तो मुझे बताओ थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर में होगा 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक साइन थीटा का मान कितना हो गया, साइन थीटा बराबर में हो गया 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बल का मान कितना होगा, F बराबर में कितना 0। ये बल क्या होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमम बल होगा। यहाँ पे कैसा बल होगा, ये मिनिमम बल होगा। दूसरी स्थिति की बात करते हैं हम यहाँ पर, यदि एल सदिश और बी सदिश एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तो या लंबवत, क्या कहें यहाँ पर लंबवत, क्योंकि अनुदिश भी समांतर होता है यहाँ पर। यदि एल सदिश और बी सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर में होगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान होगा कितना 1। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो धारावाही चालक पर जो बल होगा F मैक्सिमम बराबर में कितना, ये हो जाएगा आई एल बी, लिख सकते हैं यहाँ अपनी बात। तो ये अधिकतम बल होगा किसी धारावाही चालक पर जो लगने वाला है, ये अधिकतम बल होता है यहाँ पर एक मैक्सिमम बराबर में आई एल बी। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। इसी फॉर्मूले का हम जो है बार बार उपयोग करेंगे कभी भी अगला डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में। तो ध्यान से पढ़ाई करना और पढ़ाई जो है निरंतर करते रहे। इसी के साथ में हम अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।